हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम पॉइंट में। और आज हमें एवरेज का पार्ट 3 पढ़ाना है। ठीक है, एवरेज का हमें पार्ट 3 का पढ़ाना है। एवरेज का पार्ट 3 आज हम पढ़ाएंगे। इसके पहले मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिया है, तो आज है हमारा पार्ट 3 होगा, भाग 3। ठीक है, भाग 3 है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिया और कुछ सवालों को मैंने कलेक्ट किया है। तो आइए देखते हैं आज के कौन कौन से सवाल हैं। यदि आपको चीज़ें अच्छी लगती हों तो लाइक करके कमेंट्स में बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाए तो उसका जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और बात करते हैं कुछ सवालों को मैंने जो कलेक्ट किया है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक तरीके हम आपको बताते हैं। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया है। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा घुमा करके पूछा हुआ है। 11 इनिंग में तो उसका एक निश्चित औसत था, बट 12वीं इनिंग में उसने केवल 90 रन बनाए, जिसकी वजह से 5 रन जो उसका औसत है वो कम हो गया। तो पूछ रहा है 12 इनिंग के बाद, यानी कि अब उसका जो नया औसत है वो पूछ रहा है आपसे, नया औसत कितना होगा। चलिए मानते हैं, सपोज करते हैं जो उसका पहला औसत था कितना था, उसका जो औसत था मानते हैं यक्स था, क्योंकि आपका एक निश्चित औसत है तो हमने यक्स मान लिया। आपको पता होना चाहिए कि औसत जब आपको दिया हो तो आपको योग बार पता चल जाएगा, तो कुल योग कितना है। चलिए हम यहाँ से योग निकाल लेते हैं। अब आपको पता है कि 11 इनिंग, यानी कि कुल इनिंग कितनी हुई थी 11, औसत कितना था यक्स, तो यक्स गुणे 11 करेंगे तो उनका योग निकल जाएगा कुल रनों का। तो कुल रन 11 यक्स उसने बनाया था 11 मैचों में, यानी 11 इनिंग का मतलब 11 मैच। अब देखिए अगली जो इनिंग होती है उसने बनाया है 12वीं इनिंग में केवल 90 रन। ठीक है, तो 90 रन बनाया है, तो जिससे उसका औसत कितना कम हो गया है, 5 रन कम हो गया है। तो जो नया एवरेज है, यानी कि न्यू एवरेज जो है उसका वो कितना है, वो यक्स माइनस 5 है। ये उसका नया औसत है। तो यहाँ पे योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका योग हो जाएगा, टोटल योग हो जाएगा 11 एक्स तो आपका पहले से है प्लस 90, ये आपका टोटल योग हो गया। अब देखते हैं एवरेज निकालते हैं जो इसको और इसको दोनों को बराबर करते हैं, क्या बराबर होता है। देखिए कैसे। अब देखिए ये तो आपका योग है, आपका ये आपका औसत है, यानी कि 11x प्लस 90 अब बटा यहाँ पे 12 हो जाएगा, क्योंकि 11 इनिंग तो इसमें जुटा हुआ है, एक इनिंग का रंग हमने अलग से इसमें जोड़ लिया है। तो इसमें हम 12 इनिंग से भाग दे देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज और कितना आना चाहिए, x माइनस 5, ये आपका आना चाहिए। अब देखिए इसको इधर भेजेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 90, ये बराबर होगा इधर का 12 का गुणा इसमें करेंगे तो 12x माइनस 60। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब देखिए 12x को यहीं पर रहने दीजिए और जो नंबर वाली वैल्यू है इसको इधर कर लीजिए, माइनस में जाकर इधर क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो x वाली वैल्यू है इधर प्लस है तो इधर आकर करके माइनस हो जाएगा, यानी कि 12x में 11x माइनस हो जाएगा और 90 में 60 जुड़ जाएगा। तो 12 में से 11 घटाएंगे तो x बचेगा, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 150। आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 150 और आपको बताना है कि नया औसत जो कितना हो गया, जो न्यू एवरेज है। तो बहुत आसान है, ये नया एवरेज का मान कितना है आपका x माइनस 5, यानी कि 150 माइनस 5 बराबर 145। तो आपका कितना हो गया 145, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा 145। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपको बताते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। तदनुसार उस नाव का भार कितना है। अब ध्यान दीजिए, नाव में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 5 व्यक्ति, और उनका औसत भार कितना है 38 किलोग्राम। तो 5 व्यक्तियों का जो एवरेज दिया हुआ है आपका वो कितना है, वो 38 किलोग्राम है, 38 केजी है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनके भार का योग कितना हो जाएगा, तो 38 गुणे
5 कितना होगा, 5 का गुणा करेंगे 8 में तो 40, 5 का गुणा करेंगे 3 में तो 15 और 4 19, यानी कि 5 व्यक्तियों का भार हो गया 190 किलो। अब देखिए, और फिर कह रहा है कि उस नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का जो औसत भार है वो 52 किलोग्राम है। यानी कि देखिए, पहले 5 व्यक्ति थे, अब उसको नाव भी उसमें जोड़ दिया गया है, यानी कि कुल 6 लोग हो गए। मतलब नाव कोई व्यक्ति नहीं है बट एक वस्तु है, तो नाव को लेकर के 6, टोटल नंबर आपका 6 हो गया, नंबर यहाँ पे आपका 6 हो गया। अब देखिए, तो 6 नंबर का यानी 6 संख्या हो गई, संख्या आपकी हो गई 6, और आपका जो एवरेज है वो कितना है, वो 52 है। ध्यान दीजिएगा, 52 आपका एवरेज है, 52 kg। तो योग कितना हो जाएगा सबका, आपको जब एवरेज दिया है तो योग निकाल सकते हैं। तो 52 गुणे 6 कितना होगा, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12, और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 और 1 31 हो जाएगा 312। नाव के साथ इनका जो वजन है वो 312 हो रहा है, और जो व्यक्ति हैं उनका वजन 190 किलोग्राम है। यदि आपको केवल नाव का बताना है तो आपको इसमें नाव ही केवल एक अलग से जोड़ी गई है, तो उसको हम साइड करने के लिए 5 व्यक्तियों की जो वजन है उसको हम माइनस कर लेते हैं। यानी कि 312 में से हम यदि 190 माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 होगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 होगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। यानी कि आपका 122 किलोग्राम का नाव है। नाव का वजन कितना है, 122 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 122 किलोग्राम। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। एक तो इसमें एक नया लड़का भी जुड़ रहा है, और पहले जो उनकी औसत आयु थी वो 5 वर्ष पहले थी, और यहाँ पे वर्तमान आयु का औसत आयु 15 वर्ष दिया है, और जो 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की जो औसत आयु थी वो 9 वर्ष थी। तो सबसे पहली बात तो इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है कि 5 वर्ष पहले इन 4 लड़कों की औसत आयु इतनी थी, तो 5 वर्ष बाद इन लड़कों की औसत आयु कितनी होगी। तो अब देखिए, कहने का मतलब है, मान लीजिए कुछ 4 लड़के हैं, 1 2 3 4, और 5 वर्ष पहले यदि ये मतलब सबकी औसत आयु 9 वर्ष थी, मान लीजिए ये भी 9 वर्ष था, 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 क्योंकि एवरेज आपका यही है। यानी कुल कितने वर्ष के थे, ये कुल 36 वर्ष के थे, इनका जो योग हुआ 36 वर्षों का होगा। अब देखिए, लेकिन कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान में आयु इनकी कितनी हो जाएगी, सब में 5-5 वर्ष बढ़ेगा, ये भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा, ये भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा, ये भी। तो कल मैंने एक सवाल आपको बताया था कि जब सब में यानी कि प्रत्येक संख्या में आपका कुछ न कुछ जोड़ा जाए, कोई भी नंबर जोड़ा जाए, तो आपका एवरेज में ही उस नंबर को जोड़ दीजिए, आपका आंसर वही हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि सब में यानी कि मतलब ये जो 4 लड़के हैं, 5 वर्ष पहले की इनकी औसत आयु 9 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष बाद इसका जो आयु है तो सब में 5-5 वर्ष जोड़ना होगा। तो इसका जो एवरेज है उसी में हम 5 वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि जो 4 लड़कों की वर्तमान आयु होगी वो कितना होगी, वर्तमान आयु का औसत कितना होगा, तो 14 होगा, क्योंकि 9 वर्ष पहले से दिया हुआ, उसमें हम 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए, उनका जो एवरेज है 4 लड़कों का, ठीक है, 4 लड़कों का जो एवरेज है वो 14 वर्ष है, और कह रहा एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान आयु, जो अब देखिए यहाँ पे 4 लोग थे, यहाँ पे 5 लोग हो गए हैं, कितने हो गए हैं, 5 लोग। अब देखिए 4 लोगों की वर्तमान आयु का औसत 14 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 14 गुणे 4 यानी कि 56 वर्ष। इनका आयु का योग कितना हो रहा है, 56 वर्ष हो रहा है। अब कह रहा है जो 5वां लड़का है उसके आने से सबकी जो औसत आयु है वो 15 वर्ष हो जा रही है। अब देखिए, नया जो एवरेज है वो आपका 15 वर्ष हो जा रहा है। अब लड़के कितने हैं, यहाँ पे 5 हो रहा है, यानी कि एक लड़का बढ़ रहा है, पहले 4 थे अब 5 हो गए, तो इनके आयु का योग कितना हो जाएगा टोटल, तो 15 गुणे 5 यानी कि कितना होगा, 75। अब यहाँ पे 75 वर्ष हो गया, वर्ष लिखे या ना लिखे विशेष फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर से मतलब है। तो देखिए 75 वर्ष हो जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो लड़का इसी में ऐड हुआ है, इसमें नहीं है, तो वर्तमान आयु ये भी है, वर्तमान आयु ये भी है, तो इसमें से इसको हम माइनस कर ले तो जो नया लड़का जुड़ा हुआ उसकी आयु मिल जाएगी हमें, यानी कि
75 में से यदि हम 56 माइनस कर लेते हैं तो हमें उस लड़के की आयु मिल जाएगी। तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। जो नया लड़का है वो कितने वर्ष का है? तो जो नया लड़का है, ठीक है, नया लड़का, तो उसकी जो आयु है वो कितनी है? 19 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है। तो 19 वर्ष में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, 19 वर्ष। तो ये ऑप्शन आपका सही है। आसान था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना था, तो समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको हल कर पाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलें। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है। तो देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक जो हम सवाल देख रहे थे वो केवल उसमें ऐड हो रहा था, नंबर्स जो थे उसमें कोई ना कोई ऐड हो रहा था, बट यहाँ पे जो ग्रुप है उसमें से कोई एक निकल जा रहा है बाहर। तो उस टाइप के जो सवाल है वो हम कैसे बनाएंगे? चलिए देखिए, 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, और इनका जो एवरेज है वो कितना है? 27 है। जब औसत दिया हो तो आप योग निकाल सकते हैं। तो इनका योग कितना होगा? योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। संख्या कितनी है? 5 है, तो कितना होगा? ये हो जाएगा 135। इनका जो योग होगा वो कितना होगा? 135 होगा। अब देखिए कह रहा है कि यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। यानी पहले जो हमारा औसत था 27 था, यदि हम निकाल देते हैं तो हमारा जो नया एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा? 27 में से 2 कम कर देंगे हम। तो जो कम करेंगे तो हमारा नया एवरेज जो होगा वो 25 हो जाएगा, 25 होगा। और आपको पता होना चाहिए कि एवरेज भी हमारा घट रहा है, और साथ में जो संख्याएं पहले 5 थी अब कितनी होंगी? 4 हो जाएंगी। अब संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। तो अब देखिए 4 संख्याओं का औसत आपको 25 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा? यहाँ से योग भी निकाल लीजिए। तो 25 है औसत और 4 है संख्या, तो योग कितना हो गया? 100। यहाँ से योग जो है वो 100 हो गया। अब पूछा क्या है? निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वो संख्या इसमें है बट इसमें नहीं है, यानी कि 135 में जो निकाली गई संख्या है और 100 वाली जो योग है उसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 135 माइनस 100 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 35। तो जो संख्या हमने निकाला है उसका मान कितना था? तो उसका मान 35 था। ठीक है, बहुत आसान सवाल था बट आपको समझना था। ऐसा ही सवालों को आप लगाइए, बहुत ही आपका जो एक टाइम है कम हो जाएगा, बट आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? बहुत बारीक चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसमें से इस बार 2 संख्याओं को हटा रहा है और दोनों का नंबर आपको यहाँ पे दिया है कि कौन कौन संख्या हटा रहा है, और संख्याएं कुल कितनी है? 50 है। 50 संख्याएं हैं जिनका औसत आपको दिया है। ठीक है, सबसे पहले औसत देखिए कितना दिया हुआ है। तो औसत आपको यहाँ पे 38 दिया हुआ है, और संख्याएं कितनी है? संख्याएं आपका 50 है। तो यहाँ से हम योग निकाल लेते हैं। तो योग कितना हो जाएगा? तो 38 गुणे 50, क्योंकि औसत गुणे संख्या हमारा योग होता है। तो औसत गुणे संख्या कर लेंगे तो हमारा योग हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा? 38 का गुणा हम 50 में करें, यानी कि ये जो शून्य इसको छोड़ देते हैं और इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो कितना होगा? 5 का गुणा करेंगे 8 में तो 40, 40 को हम 0 लिखते हैं। फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 होगा, और इसमें का 4 19, यानी कि जो इसका योग होगा वो कितना होगा? तो इनका जो योग होगा वो 1900 होगा। 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो उनका योग कितना होगा? उनका योग आपको 1900 मिल गया। अब कह रहा है जो 45 और 55 2 संख्याएं यहाँ दिख पा रहे हैं आपकी माइनस हो जा रही हैं, उसमें से उसको निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, हटा दी जाती हैं, तो उनका औसत कितना रह जाएगा? अब देखिए 2 संख्याएं निकाल दी जा रही हैं, तो इसको जोड़ लीजिए कितना होगा? तो 45 प्लस 55, ये 2 संख्याएं हमारी गायब हो रही हैं, इनको हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 100। अब देखिए कुल संख्या थी हमारा 50, 2 संख्याओं का यदि हम माइनस कर लें तो हमारा कितना हो जाएगा? 48 संख्याएं बचेंगी। 48 संख्या बचेगी हमारी।
अब देखिए, अब संख्याएं जो हैं ये दोनों माइनस हो रहे हैं, यानी कि कुल 100 माइनस हो जा रहा है, और आपका कुल 1900 था, तो 1900 में से यदि हम 100 माइनस कर लें तो हमारा कितना बचेगा, 1800 बचेगा। और हमारी संख्याएं कितनी हैं, 48 हैं, यानी जो 48 संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जा रहा है, 1800 हो जा रहा है। ठीक है, तो इनका औसत कितना होगा, औसत निकाल लीजिए, 1800 बटे ये कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग आपका 1800, कुल संख्या आपकी 48 है, भाग कर लीजिए, कितना आएगा, तो इसको हम इससे काटें तो ये 37.5 बार में कट जाएगा, कितना आएगा, 37 दशमलव, ये हो जाएगा आपका 37.5, कितना आएगा आपका 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ठीक है, आप गुणा भाग कर लीजिएगा, मैंने पहले ही कर चुका है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से आपका 37.5 होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलें। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या घटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, कौन सी संख्या हटाई गई है। आपको बताना है 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, और इनका जो एवरेज है वो कितना है, वो 20 है, तो इनका पहले योग निकाल लीजिए, योग कितना होगा। जब भी आपको औसत दे तो आप योग निकाल लिया करिए, आसान हो जाएंगे सवाल। औसत आपका 20 है, संख्याएं 6 हैं, तो योग हो जाएगा 120। आपको योग यहाँ से मिल गया 120। अब अगर एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, एक संख्या घटाएंगे तो आपका संख्या हो जाएगी 5, संख्या 5 बच जाएंगी, ये वाली संख्या मान लीजिए हमने हटा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक 5 संख्याएं हो गई, और इनका जो एवरेज है, यहाँ से यहाँ तक इनका जो एवरेज है वो अब 15 है, तो योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर योग हो जाएगा 15, यानी कि औसत गुणे संख्या यानी कि 5 बराबर 75। अब आप देख पा रहे हैं कि पहले संख्या थी आपकी 120 और अभी आपका बचा है केवल 75। अब देखिए संख्या कौन सी हटाई गई है, तो संख्या जो छठवीं संख्या इसी में थी, तो हम 120 माइनस 75 कर लें, यानी कि 120 माइनस यदि हम 75 करेंगे तो कितना आएगा, आपका 45 आएगा। यदि इसमें माइनस करते हैं आप तो 45 आपका आएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी 45। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम पार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुंचता रहे। तो बस थैंक यू, जय हिंद।